Hello students, today I am going to teach lesson number 8 Reach for the Top part 1 Santosh Yadav. In this chapter you will meet a very determined lady Santosh Yadav. So what type of problems she faced in her life and what did she achieve? Let us see in this chapter. The only woman in the world who had scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. So this lady, she scaled means climbed up Mount Everest for two times, and where she was born there was not much welcome for the girls. कि ये उस सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ लड़कियों के पैदा होने पर ज़्यादा खुशी नहीं मनाई जाती, वेलकम नहीं किया जाता. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing. जब संतोष की मदर संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी, मीन्स जो पैदा होने वाली थी, तो एक हॉली मैन, एक कोई सेंट आता है और ब्लेसिंग देता है. अज्यूम्ड दैट शी वांटेड अ सन. उसको लगता है कि ये पुत्र ही, सन ही डिमांड करेगी, उसकी उम्मीद यही होगी. बट टू एवरी वन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड इज ग्रैंड मदर. बट सबके सरप्राइज के लिए उसकी दादी थी संतोष की, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो नज़दीक ही उसके खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. वो कहती कि हमें सन की ज़रूरत नहीं है. द हॉली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. और जो हॉली मैन भी सरप्राइज्ड हो जाता है. नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. फिर क्या होता है, जो रिक्वेस्ट की जाती है वो ब्लेसिंग देता है, अपना आशीर्वाद देता है. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, जैसे कि किस्मत होती है, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. लगता है कि वो ब्लेसिंग ने, वो आशीर्वाद ने वर्क किया. संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. और फैमिली में कितने सन थे? 5. और जो सिक्स्थ चाइल्ड कौन था? ये थी संतोष. अ सिस्टर टू 5 brothers. She was born in the small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. So कहाँ उसका जन्म हुआ था? जोनियावास, जो एक रेवरी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, एक छोटे से विलेज में. और ये 5 भाइयों की एक बहन थी. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. लड़की को क्या नाम दिया गया? संतोष, जिसका मतलब होता है सबर, कंटेंटमेंट, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. But Santosh was not satisfied anyway, especially a traditional way of life. जैसे लोग पहले, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है जिस आप परिवार में, जिस सोसाइटी में पैदा हुई हो, उसके कस्टम्स को, रिचुअल्स को वैसे ही आपने मानना, जैसे वो करते हैं वैसे आपने करना. पर जी ऐसी नहीं थी. शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. शुरू से भी वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीती थी. वेर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. बाकी की लड़कियां जैसे हमारे सलवार कमीज पहनती हैं लड़कियां, ट्रेडिशनल ड्रेसेस वैसे पहनती थी, बट संतोष हमेशा शॉर्ट्स पहनती थी. लुकिंग बैक शी फेस नाउ. अब पुराने जब टाइम की जब जो छोटी सी तो बात करती, तो क्या कहती है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड. शुरू से भी कहती मैं बहुत पक्के रहते वाली थी. दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. वो कहती थी बाकी को चेंज होने की ज़रूरत है, ना कि मुझे चेंज होने की ज़रूरत है. संतोष पेरेंट्स वर affluent landlords who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के जो पेरेंट्स थे काफ़ी अमीर थे, वो अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते थे. इवन जो
हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ भी उसको पढ़ा सकते थे क्योंकि नज़दीक है। बट इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, बट उनकी फैमिली में जो रिवाज था, कस्टम था, संतोष है टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, और संतोष को लोकल विलेज स्कूल में ही डाला गया पढ़ने के लिए। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। सो इस सिस्टम के खिलाफ वो चुपचाप लड़ रही थी, बट एक जो असली मौका आता है, जो राइट मोमेंट आता है, असली पल आता है, और एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। वो राइट मोमेंट कब आया? व्हेन शी वाज 16 years old. At 16, most of the girls in her village used to get married. At this age, most of the girls were married in that village. 16 साल की लड़की की मैरिज कर देते थे उसके विलेज में। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. At same time, she was also under pressure to be get married. But a marriage as early as that was the last thing on her mind. उसके माइंड में मैरिज की बात थी कि जो जल्दी मैरिज करने जा रहे थे। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। वो अपने पेरेंट्स को धमकी देती है कि अगर उसकी मैरिज करनी है तो नहीं करवाएगी, पहले वो अच्छी एजुकेशन लेगी, नहीं तो वो मैरिज करवाएगी ही नहीं। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। वो घर छोड़ देती है तो अपने आप ही एक दिल्ली के स्कूल में जाके दाखिला ले लेती है। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. जब स्कूल वाले फीस देने को मना कर देते हैं तो वो उनको पोलाइटली इन्फॉर्म कर देती है कि अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो पार्ट टाइम एक्स्ट्रा काम करेगी और पैसे कमा लेगी, फीस भर देगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। फिर उसके पेरेंट्स है उसकी एजुकेशन के लिए जो फीस की ज़रूरत है भरने के लिए राजी हो जाते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। वो आगे पढ़ना चाहती थी हमेशा, और उसका फादर भी थोड़ा सा अब उसके लिए राजी हो जाता है, उसके एजुकेशन के लिए फ़ीस देता है। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास करती है और जयपुर चली जाती है। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वो कॉलेज महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती है और कस्तूरबा हॉस्टल में रहना शुरू कर देती है। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेसेस द अरेवली हिल्स। संतोष को याद है कि कस्तूरबा जो हॉस्टल है वहाँ से जो अरेवली हिल्स है वो दिखती थी। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. वहाँ के जो विलेजर थी, वहाँ के जो लोग थी गांव वाले, उनको देखती थी वो कैसे हिल पर चढ़ते थे फिर अचानक ही गायब हो जाते थे, विनिश हो जाते थे। वन डे डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन का तो मैं देखती हूँ, मैं खुद जाकर देखूँ। आई फाउंड नो बट एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। और वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कौन थे? माउंटेनियर्स थे जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। मैं उनको पूछा कि क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, बड़ी मुझे हैरानी हुई, दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। उन्होंने मुझे यस किया और मुझे मोटिवेट भी किया क्लाइंबिंग करने के लिए। So next part of this chapter we will discuss in next video. Thank you and have a nice day.